एक नसीहत। ट्रेन में एक 18 से 19 वर्ष की खूबसूरत लड़की चढ़ी, जिसके सामने वाली बर्थ पर रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, डैडी आप जाइए, अब ट्रेन तो 10 मिनट खड़ी रहेगी, यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। उसके पिता ने उदासी भरे शब्दों के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट और तेरे साथ बिता लूँगा। अब तो अब तो तुम्हारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं, काफ़ी दिन बाद आओगी तुम। लड़की शायद अध्ययन कर रही होगी, क्योंकि उम्र में वेशभूषा से विवाहित नहीं लग रही थी। ट्रेन चलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर प्लेटफार्म पर खड़े पिता को हाथ हिलाकर बाय कहा, बाय डैडी। अरे ये क्या हुआ आपको? अरे नहीं प्लीज़ पिताजी। पिताजी की आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहे थे। लड़की ने फ़ोन लगाया, हेलो मम्मी, ये क्या है यार? जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई डैडी तो रोने लग गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी उनको सी ऑफ के लिए नहीं कहूँगी, भले अकेले आ जाऊँगी ऑटो से। अच्छा बाय, पहुँचते ही कॉल करूँगी, डैडी का ख्याल रखना, ओके। मैं कुछ देर तक लड़की को सिर्फ इस आशा से देखता रहा कि पारदर्शी चश्मे से झांकती उन आँखों से भी मुझे उसकी नमी दिखाई दे रही थी, निराशा दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। उस लड़की ने तुरंत कॉल लगाई और अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अब ट्रेन चल दी है, मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाऊँगी, लेने आ जाना जानू। लव यू यार, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, बस कुछ घंटे और सब्र कर लो, कल तो पहुँच ही जाऊँगी। मैं मानता हूँ दोस्तों कि आज के युग में बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर जा भेजना आवश्यक है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि इसके कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसे होते हैं। संस्कृति की इस हवा में अपने कदम बहकने से नहीं रोक पाते और उनको माता पिता भाई बहन किसी का प्यार याद नहीं रह जाता, सिर्फ एक प्यार ही याद रहता है, वो भी भूल जाते हैं उनके माता पिता ने कैसे कैसे उनको पढ़ाया लिखाया, उनको साथ सपने देखे, सपने सजोए, ये सब वो भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों के कदम बहकने में उनका परिमाण क्या होता है वो ये नहीं जानते। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वो अपने माता पिता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़की की अपनी इज्जत के साथ साथ परिवार की इज्जत जुड़ी होती है। मेरे इस कहानी से दोस्तों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से उससे सॉरी बोलता हूं। सॉरी दोस्तों।